12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा स्कूलों में हो, उनको एकेडमी में ना भेजें। पत्रकार साथियों का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से अभिनंदन, स्वागत। एक पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। जब सरकार और डिपार्टमेंट स्कूल को मान्यता देते हैं तो हर प्रकार की चीज देखते हैं, बच्चों की सुविधा देखते हैं, बच्चों के लिए ठीक पानी की व्यवस्था हो, ठीक हवा के कमरों में हवादार कमरे हों, कमरे में 2 दरवाजे हों, टॉयलेट बाथरूम ठीक हों, तो सारी जो भी नॉर्म्स है हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको पूरा करके और उनको मान्यता मिलती है। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के जिंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं, ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझबाग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूं, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर 2 प्रकार का प्रेशर रहता है। एक तो अभिभावक का प्रेशर रहता है, अभिभावक जब इतना मोटा पैसा लगा के बच्चे को बाहर निकालता है, बाहर भेजता है, तो उसकी ये मेंटलिटी होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे, बढ़िया दे और थोड़े से टाइम में दे। तो बच्चा उधर उन एकेडमी वालों का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देने का उनका जिस प्रकार का तरीका है वो रट्टाफिकेशन है। वो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं, और रट्टा किसी भी चीज का हम लगाएं वो ज्यादा देर माइंड में नहीं रहता, तो बच्चा जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो चीज कैसे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो बच्चा जब डिप्रेशन में आके, और उसको अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको सुसाइड जैसी माइंड में ये चीजें आने लग जाती हैं। और कई बच्चे आपने देखा होगा, इस साल भी, ये साल शुरू हुआ है पिछले थोड़े से दिन में, अब भी 2-4 बच्चों ने सुसाइड कर, 8 बच्चों ने वहां सुसाइड कर लिया। ये सरकारी आंकड़े हैं कि 8 बच्चों ने। इस बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमारी एसोसिएशन ने एक मुहिम 3 साल पहले चलाई थी, और उस मुहिम का ये रिजल्ट था कि केंद्र की सरकार ने कानून बना के और सभी सरकारों को ये लिख दिया कि अपने अपने प्रदेश में आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो इलीगल है। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में होना चाहिए। वो बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में हो, स्कूल होना चाहिए। तो इन एकेडमियों के खिलाफ सरकार ने अभी पिछले दिनों कार्रवाई भी शुरू करी है, सबको नोटिस भी दिए हैं। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं, पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक चीज कानून बन गया, क्लियर हो गया, पहले तो चलो पेरेंट्स के दिमाग में पता नहीं कुछ होता था, तो सरकार ने कानून बना दिया। अब तो ये पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज को सोचें कि जब सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास बहुत पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, उनको पता है सारी चीजों से, वो गुजरे हैं, उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल, और तब जाके ये बहुत लंबे टाइम में ये कानून बना है। तो अभिभावकों से मेरा आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह है कि अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा स्कूलों में हो, उनको एकेडमी में ना भेजें, ताकि उनके बच्चों का बचपन बच सके और इस देश का बच्चा, इस प्रदेश का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपने शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, हर प्रकार का उसका विकास और बच्चे का सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो एकेडमी में ना भेज के उन बच्चों को अपने विद्यालयों में, चाहे सरकारी में भेजें चाहे प्राइवेट में भेजें। इस दौरान आप क्या कार्रवाई करेंगे? ट्यूशन बच्चे को पढ़ाना वैसे तो गलत है। स्कूलों में जब बच्चा स्कूल में जाता है, 7 घंटे स्कूल में रहता है, तो वो काम कर ले अपने घर पे, वही बहुत है, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ही ट्यूशन, फिर भी अगर ट्यूशन की बात आती है तो ट्यूशन स्कूल टाइम के बाद पढ़ाया जाता है, ट्यूशन स्कूल टाइम में नहीं पढ़ाया जाता। आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, सरकार कितनी उनके लिए भट्ठे पे मजदूर थे और थे, उन ड्रॉप आउट बच्चों को भी स्कूल में लाने के लिए सरकार ने कितने प्रयास किए हैं। स्कूल गोइंग बच्चा
12वीं तक का बच्चा स्कूल के टाइम में स्कूल में पढ़े, ये सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी है और हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसलिए ट्यूशन अगर किसी को पढ़ाना है वो स्कूल टाइम के बाद पढ़ाए। कई स्कूल आपके एनडीए की तैयारी करवाते हैं, डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? किसके खिलाफ? कई अकेडमी ऐसी हैं निजी, वो डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, एनडीए की बड़े बड़े बोर्ड है, तो उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है? देखो, सरकार ने अभी जो नया कानून बनाया है उनमें सबके लिए प्रावधान किया है। ये जो इस प्रकार की एकेडमी उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान किया है उन्होंने, और जो ट्यूशन सेंटर है उनके लिए भी उस कानून में रखा है कुछ ना कुछ। तो वो सारी सरकार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, हमारी ये लड़ाई है। जो बुक्स लगती हैं उनका अमाउंट इतना ज्यादा होता है, भारी भरकम, राजकुमार और जी, कहा जाता है कि 50% तक कमीशन का गेम है इसके। राजकुमार जी, इसमें कितनी सच्चाई राजकुमार है? जी, ये प्राइवेट एनसीईआरटी की ना लगा के प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स लगा के, राजकुमार ये जी, क्या है? राजकुमार जी, मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं। एक बार आपके चैनल पे मेरी और किसी डिबेट भी हुई थी इस बारे में। जी मैं हमारे प्राइवेट स्कूलों में जी एनसीईआरटी की जो बुक उपलब्ध है, सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें हैं। आप पत्रकार साथी हैं, आपको अधिकार है, आप किसी भी स्कूल में जाके चेक कर सकते हो। प्राइवेट पब्लिशर की बहुत है। मैं क्लियर कर आपका हो गया तो दूं, कल ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जी एनसीईआरटी की जो बुक उपलब्ध है जी वो एनसीईआरटी की किताबें लगी हैं। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की किताबें पूरे साल नहीं आती, पूरे साल बच्चा हमारे पास आता है, हमारी जवाबदेही होती है, पेरेंट्स को हमें जवाब देना होता है, तो क्या करेंगे हम कितनी उसमें? बार आपने लिखा एनसीईआरटी के लिए कि बुक्स नहीं आ रही आपकी? हाँ जी। आपके कितने स्कूलों ने लिखा कि एनसीईआरटी की पूरी बुक्स नहीं मिलती टाइमली? हमने सबने लिखा, हमने मेरे को तो लगता है। हमने लिखा। मैंने आपसे पिछली बार पूछा था। जी, जी, आप जी। बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में कोई सूचना हमने नहीं। डिपार्टमेंट Recorded है आपका। मैं हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड होगा। हमने डिपार्टमेंट को लिखा, मैं आपको लेटर भी इशू दे दूंगा। हमने डिपार्टमेंट को लिखा, हमने एनसीईआरटी को लिखा और हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिखा कि एनसीईआरटी की किताबें समय पर ना मिलने के कारण प्राइवेट स्कूलों में छोटी क्लासों में 1, 2, 4 किताबें लगानी पड़ जाती हैं। हम प्राइवेट स्कूल है, हमारी मजबूरी है, हमें रिजल्ट देना होता है। पेरेंट्स हमारे से रिजल्ट चाहता है और उसी विश्वास पे पेरेंट्स बच्चे को इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। नहीं तो सरकार ने इतना बड़ा सिस्टम चला रखा है, वहां बच्चे क्यों नहीं जाते? लेकिन पेरेंट्स ही हमारे को कहते हैं कि इनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं हो सकता है कि लगा सकते हो, मुझे मैं नहीं पता। मैं ना लेकिन मैंने उनका लगा रेट सकते हैं। इतना ज्यादा होता है मैं कि वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन करनी पड़ती है। देखो, कि मेरा बच्चा भी है, इनका भी है, क्या करेंगे बेचारे? राजकुमार जी, मजबूरी में लेनी पड़ती है। राजकुमार जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा उन अभिभावकों से आग्रह है जी। कि इस प्रकार का जो काम स्कूल करते हैं उन स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाओ ना। और बहुत सारे स्कूल हैं, कंपल्सरी थोड़े है कि जहां इतना भारी भरकम अगर वो बिल बनाता है किताबों का, इतना भारी भरकम क्यों पढ़ाते हैं? दूसरे स्कूल में जाओ। कंप्लेंट तो जब शोषण होता है ना तब करो ना कंप्लेंट। स्कूल भिवानी में बहुत है, प्राइवेट बड़े स्कूल भी हैं, बजट स्कूल भी हैं। थोड़े से पैसे 100 रुपए में 200 रुपए में पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे और 2000 रुपए में भी पढ़ाने मिल जाएंगे। वो पेरेंट्स की सुविधा के पैसे लेते हैं। अब आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा एसी बस में जाए, तो एसी का तो राजकुमार जी पैसा तो भरना पड़ेगा ना। सुविधा की बात करें जी। फायर की एनओसी कितने स्कूलों में है? एक बार मैंने चेक करवाया था एक स्कूल का। जी। मेरा बेटा पढ़ता था, बाहर है आजकल वो। जी। मैंने उसको कहा कि वापस आएगा तो आरओ से बोतल भर के ले आइए पानी की। ठीक है। मैं क्या टीडीएस चेक करूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो सोचेंगे आप जानबूझ हाँ, के आ बिल्कुल, गए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने चेक किया, उसका टीडीएस शर्मा जी 340 था। फिर मैंने फोन किया प्रिंसिपल को, मैं कहा सो एंड सो आप ठीक करवा ले इसको, क्योंकि फिर आप कहोगे न्यूज बना दी तो गलत है वो। तो उसने 100 टीडीएस किया, 100 के आसपास टीडीएस मेरे को लगता है ठीक होता है। तो 340 टीडीएस का मतलब क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर कितने स्कूल हैं जो मंथली या 6 महीने में अपनी टंकी साफ कराते हैं? मेरे को लगता है देखो, हम बार बार आग्रह करते रहते हैं स्कूल संचालन इस को। चीज के लिए अवेयर करो, आप प्रेसिडेंट हो, आप पूरे स्कूल देख रहे हो। बिल्कुल 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 आपके साथ रहते हैं, टीचर्स भी लाते हैं, प्रिंसिपल्स भी, और बिल्कुल, भी रहते हैं बिल्कुल, आपके साथ। बिल्कुल, कम से कम बच्चे के साथ ये गिरवाड़ तो मत बिल्कुल करो। पहले ही बिल्कुल पुलिस ने इतना कर दिया। आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बच्चे का मौलिक अधिकार है, पीने का पानी साफ पानी होना चाहिए, टॉयलेट साफ होने चाहिए। इन सारी चीजों को बार बार हम स्कूल वालों को अवेयर भी करते हैं और ज्यादा इस सेशन से उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। स्पेशलिस्ट के लिए आप जाओ कभी स्कूल में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे। करते हो आप और हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम स्पेशल ये का अभियान बनाना, बिल्कुल बिल्कुल कि आपने बच्चों का भला हो सके। आपने आज ये बात बताई है। आपकी इस बात को हम बड़ी इसको अभियान बनाना आप। बिल्कुल तवज्जो ये देंगे। भी है और बच्चों का भी बिल्कुल फायदा आपकी होगा। बात अच्छी बात है, आपने अच्छी बात बताई है। तो इसका हम प्रयास पूरा करेंगे कि सबको शुद्ध जल मिले, सारी चीजें प्राइवेट स्कूलों में ठीक ठाक हों। एनओसी की आप बात कर रहे हो, फायर की भी एनओसी भी हो, सब